हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो सर, आज के क्लास में क्या करेंगे? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था बच्चे, आज उसी क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। तो सर, अगर हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है तो उसे कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा, कुछ नहीं करना होगा। चलो, तो आज आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ में। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। ठीक है, चलो। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी को। उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, वो सब आपको उस पर शेयर कर दी जाती है। क्लासेस की नोट्स भी उस पर शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए। और अगर कोई फर्दर कोई क्वेरी होता है तो आप हमें इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपने देख चुका होगा, हेडिंग देख लिया होगा, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि किस चीज की क्लास है। तो आज हम लोग को यहाँ पे क्लास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बच्चे, एक बात समझो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले एक चीज समझो कि आपका एमसीक्यू भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो एमसीक्यू आता है उस सेंस में अगर हम लोग बात करें तो सर वहां पे बेसिकली करना क्या होगा? करना ये होगा कि आपको इसमें कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन करनी होंगी, जैसे बताया जा रही है उसको वैसे ही पढ़ा करो, रिवीजन किया करो। वो क्या होगा, दिमाग में आपको वैसे ही छप जाया करेगा और बाद में फिर आपको एग्जाम के टाइम जब उसको रिकॉल करोगे, एक शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे, वो पढ़ लोगे, एनफ हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए कॉन्सेप्ट और थोड़ी थोड़ी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है सर? लॉ मतलब तो कोई भी नियम या कानून होगा, डिमिनिश मतलब घटना, मार्जिनल यूटिलिटी का घटने का लॉ क्या कहलाता है? तो सर सबसे पहले ये बताइए, इसको किसने दिया था? तो इसको एक ऑस्ट्रियन के इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था सॉरी एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्ट्रियन गॉसेन। एक मिनट में आपको कंफर्म नाम बता दे रहा हूं। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एच एच गॉसेन। ठीक है, ऑस्ट्रियन के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एच एच गॉसेन, और ये गॉसेन का दिया हुआ पहला नियम था, इसलिए इसको गॉसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉसेन का फर्स्ट लॉ। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सैटिटी। इसको एक और नाम से क्या कहा जाता है? एक मिनट, ये आई थिंक आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ, इसको एक और नाम से हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सैटिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजम्पशन से रिगार्डिंग, मतलब एक चीज समझो, किसी भी चीज को कंज्यूम करना, बार 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 कंज्यूम करना, उससे क्या होता है कि हम लोग उस चीज के टेस्ट को मतलब इतना यूज कर लेते हैं कि फिर वो धीरे धीरे उसका यूटिलिटी घटते जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ एजम्पशंस भी देखेंगे। फिलहाल अभी जो याद करने वाली पॉइंट है और समझने वाली पॉइंट है वो देखो कि इसको फर्स्ट जो दिया था वो दिया था बोले, सॉरी, जिन्होंने दिया था उनका नाम था ऑस्ट्रियन, वो ऑस्ट्रियन के इकोनॉमिस्ट थे एच एच गॉसेन, इसलिए इसको गॉसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। तो सर गॉसेन का कोई सेकंड लॉ भी होता है क्या? जी, इसके बाद जब आप पढ़ोगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, आज ही के क्लास में पढ़ोगे, गॉसेन का सेकंड लॉ, उसमें वो सेकंड लॉ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में ये होता है, और इसलिए इनका नाम पड़ा गॉसेन के नाम के बाद, क्योंकि उन्होंने दिया था इसलिए इनका नाम पड़ गया गॉसेन फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी का केस आपको ऑलरेडी बता चुका था मैंने। क्या बताया था कि जो एडिशनल बेनिफिट होता है किसी भी पर्सन को एक गिवन स्टॉक को यूज करके, जो कि एक समय के बाद घटने लगता है। ठीक है, इंक्रीज तो होता है, जैसे कि देखो कोई भी चीज को फॉर एवरी इंक्रीज देयर इज अ डिक्रीज ऑफ यूटिलिटी। एक आइसक्रीम खाए, बहुत अच्छा लगा, जैसे आप मान के चलो, छोड़ो आइसक्रीम का एग्जांपल छोड़ दो, आप स्कूल से आए या कॉलेज से आए, आने के बाद आपको बहुत तेज भूख लगा, मम्मी को बोले मम्मी खाना दे दो। मम्मी बोली ठीक है, मम्मी थोड़ा खाना ज्यादा लगाना क्योंकि आज आपको ज्यादा भूख लगा है, लेकिन आपका पेट अभी भी छोटू सा पेट है। ठीक है, बात को समझो, ठीक है, अभी भी छोटू सा पेट है, लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासा है खाने का वो बहुत ज्यादा है। आपका दिमाग ये बता रहा है कि खाना का टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया, आपको भूख बहुत ज्यादा खा लोगे, नहीं खा पाओगे। लेकिन जैसे आप खाना खाना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट निवाला लोगे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन फील होगा, सेकंड निवाला लोगे आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा, थर्ड निवाला लोगे सेटिस्फैक्शन फील होते होते एक समय ऐसा आएगा
कि जैसे जैसे आप निवाला बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको सेटिस्फैक्शन घटते जाएगा, और एक समय आने के बाद फिर वो चीज आपको लगेगा कि अब ये नहीं खा पाऊंगा, अगर ज्यादा खाओगे तो फिर वो आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो उसी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अभी हम लोग समझेंगे कि किसी भी चीज का कंजम्पशन बिना टाइम ब्रेक के, याद रखिए कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है इसमें, ठीक है, कोई टाइम गैप नहीं होता है, सॉरी कोई टाइम गैप नहीं होता है, इसको कंटिन्यूअस यूज करते रहिएगा। तो यूज करते करते आपको क्या होगा कि एक समय के बाद आपके लिए उसका यूटिलिटी बिल्कुल घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी फाइनली आपका नेगेटिव में चल जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी देखा था। तो इसमें क्या याद रखने वाला बात है कि इसको कौन दिया था? ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट एच गॉसन ने दिया था, उनका यह पहला लॉ था, इसलिए इसको गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एग्जाम में पूछ देगा गॉसन का फर्स्ट लॉ किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको चुनना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखेंगे, यहां पे इसके एजम्पशंस भी है। एजम्पशंस को देखने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पिक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एजम्पशंस को देखते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी मस्ट बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। कमोडिटी जो यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। द यूनिट ऑफ द गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि एक ही जैसा गुड्स आप यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं यूज करोगे। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कंजम्पशन। कंजम्पशन के दौरान कोई भी टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस में चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलना चाहिए, नो चेंज, ठीक है। उसके बाद देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूटी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, मतलब नो टाइम गैप, कोई भी टाइम गैप नहीं दिखना चाहिए। देखो ये छोटा छोटा जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं ना, ये आपको लिख के रखना चाहिए। कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, तो टाइम गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मान के चलो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ देगा तो एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर टाइम गैप होगा, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, सर अभी हम चावल इतना खाए हैं, मतलब चलो अभी हम 4 आइसक्रीम खाए, फिर शाम में हम 4 आइसक्रीम खा सकते हैं। भाई मेरे बीच में टाइम है, गैप है टाइम का, आप लगातार खाओ ना, तब तो पता चल पाएगा कि आपका कैपेसिटी कितना है, आपके अंदर कितना मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज के लिए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल ऑलरेडी आपको पता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो टी एंड कॉफी, एंड नहीं लगाते हैं, एग्जांपल में ले लो टी और कॉफी, ठीक है। जैसे कॉफी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे चाय भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर मेरा प्रेफरेंस पूछोगे तो कॉफी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो अगर कॉफी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और चाय मेरे को उतना पसंद नहीं है, पर दोनों तो बेवरेजेस हैं, दोनों इवनिंग स्नैक्स के साथ लिया जा सकता है। इवन जब हम लोग स्टडी करते हैं, हालांकि हैबिट ये अच्छा नहीं है, बट मेरा ये हैबिट है, काम करते वक्त मेरे को ये चाहिए, जब मैं पीएचडी का वर्क करता हूं तो मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये चाहिए, ठीक है, लेकिन सडनली क्या हुआ कि इसको तो मैं दिन भर इसी को लेके तो नहीं रह सकता हूं कि एक कप खत्म हुआ, दूसरा कप खत्म हुआ, तीसरा कप, हो सकता है ये 2-3 कप 4 कप 5 कप मैं पी सकता हूं, लेकिन एक समय के बाद लिमिटेशन है, फिर तो उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर कॉफी का मेरे को कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन अल्टीमेटली कॉफी का प्राइस पहले 10 रुपया था, ठीक है, अब टी का प्राइस उस समय 10 रुपया था, अभी टी का प्राइस हो गया मान के चलो 7 रुपया, आप क्या करोगे? ऑब्वियस है कि अगर आपके इनकम में कोई चेंजेस आता है या फिर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चेंजेस आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस होता है, तो आप लोग उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एजम्पशंस हमें यही बताता है कि जो भी आप कंडीशंस को एज्यूम करके चल रहे हो, ये हम लोग कह सकते हैं इसको नेसेसरी कंडीशन। इसको क्या कह सकते हैं? नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्केड्यूल के साथ बनाने का कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ये चीज आपको समझाया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। चलो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा समझोगे, ठीक है। चलो आपका फेवरेट चीज आई थिंक आइसक्रीम है, देखो अभी गर्मी आ गया है, यहां ले लेते हैं आइसक्रीम का एग्जांपल, ठीक है, और यहां ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, किस चीज में? इन यूटिल्स के फॉर्म में, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक बात, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, देखो जब एक यूज कर रहे थे ना तो आपको इसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा था? 20।
2 यूज करने लगे तो मार्जिनल यूटिलिटी घट गया 16, फिर 3 में गए तो आपका हो गया 10, फिर आपका हो गया 5, फिर आपका हो गया 0, फिर आपका हो गया -6। ये जीरो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ तो जरा, अगर याद है तो। फिर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ठीक है, मतलब यहां पे सैटिटी का मतलब होता है सेटिस्फाई हो जाना। यहां पे आप मतलब यूनिट 5 यूनिट को यूज करके आप पूरा सेटिस्फाई हो चुके हो, अब इसके बाद नहीं चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर आप आइसक्रीम खाते हो, जैसे आप 6th आइसक्रीम खाए भाई, फिर तो सेटिस्फैक्शन का बोलबाला खराब हो जाएगा, जो भी अंदर गया है सब बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, बहुत आनंद। 2 कर रहे हो तो 16 मिल रहा है, आनंद। 3 मिल कर रहे हो तो 10 मिल रहा है, ये भी आनंद वाला सिचुएशन है। 4 कर रहे हो तो भी आनंदमय वाला सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे 5 यूटिल्स आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे 5th पहुंचे, अब बोले बस करो, अब मेरा हो गया, ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। अब बोला कि नहीं, अब तो आपको एक और लेना होगा। 6ठा नंबर पे घर के दामाद जी आए हैं, ले दामाद जी खा के हो गए क्या, बीमार, जाइए बेसिन में जाइए, उसको निकालिए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इसका थोड़ा ग्राफ देख ले क्या बच्चे, चलो थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हालांकि मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। क्या बात है, आज लाइन तो बड़ा सीधा आ रहा है भाई। ठीक है, यहां आगे 0 कितना से स्टार्ट था, 4 से। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम इधर डालते हैं आपका MU ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, और इधर डाल दोगे यूनिट ऑफ आइसक्रीम, है ना। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। नेवर फॉरगेट टू राइट दिस वन। फाइन, चलो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे नीचे -6 वाला कैटेगरी था ना, यहाँ -6 ले लो, यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ ले लो 5, 5 का नहीं लो यार, कितना कितना है 10, चलो ठीक है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, सबसे पहले जब 1 यूनिट आइसक्रीम था तो कितना था आपका मार्जिनल यूटिलिटी 20, तो 1 यूनिट आइसक्रीम में कितना आ रहा है आपका, एक यूनिट आइसक्रीम में आया आपका 20। ठीक है, सेकेंड यूनिट में कितना आया था सर, सेकेंड यूनिट में आया था मेरा 16। बहुत बढ़िया, 16 का तो कॉलम है नहीं, थोड़ा सा बढ़ा के ले लेंगे यहां से। ये आ गया आपका सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट का देखेंगे मेरे बच्चे, थर्ड यूनिट का है 10, फिर 5। थर्ड यूनिट का है 10, उसके बाद है 5। ठीक है, उसके बाद 0 कितना में था आपका, तो सर 0 था मेरा 5th यूनिट में। 5th यूनिट में आपका क्या आ गया, 0 आ गया। और 6th यूनिट में आपका कितना चला गया मेरे बच्चे, बताना सर। 6th यूनिट में -6 चला गया, मतलब यहां तक जाएगा आपका, यहां तक आया। अरे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये आ गया आपका 6th यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा यहां पे करते हैं इसका काम तमाम। यहां पे क्या करोगे, सबके ये पॉइंट पे एक पॉइंट बनाओ, एक यहां आएगा, फिर एक यहां आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचने का ऑप्शन नहीं इस पे, लाइन से टच होते हुए आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ये होगा तो मैनेज कीजिएगा। चलो बढ़िया है, चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो ये जो पॉइंट है आपका, देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज बताना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से आप ये बात को समझना, आप समझना और बताना यहाँ पे ये किस चीज का लाइन था। अरे यार, तो ये यहाँ पे था मार्जिनल यूटिलिटी का था, ठीक है, ये लाइन किस चीज का था, मार्जिनल यूटिलिटी का। मेरे को एक बात बताना, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे शेडेड लाइन में दिख रहा है, ये आपका किस चीज को दिखा रहा है, तो सर ये दिखा रहा है मेरा नेगेटिव एमयू। एमयू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और इस पॉइंट पे, पॉइंट यहाँ पे नाम दे दो, मान के चलो ए, इस पॉइंट पे क्या है, पॉइंट ऑफ सैटिटी, क्या है, पॉइंट ऑफ सैटिटी, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है। इसके बाद सेटिस्फेक्शन है जहां पे आपका एमयू कितना है, 0 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब किसी भी चीज को कैसे आप ज्यादा कंज्यूम करने लोगे तो वहां पे आपका यूटिलिटी उस चीज के प्रति क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, एक समय 0 आ जाएगा, फिर वो नेगेटिव में चल जाएगा, ठीक है। चलो आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं छोटू सा ये कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वाला कि गॉसन का, जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे गॉसन, एच गॉसन ने, उन्होंने एक और लॉ दे रखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद, जिसका नाम था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, देखो ये याद रखना कि ये गॉसन का सेकंड लॉ है, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है आपका, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो सर ये किसने दिया था, तो ये गॉसन का सेकंड लॉ भी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये लॉ क्या कहता है कि द लॉ ऑफ इक्वी मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, ये बताता है कि हाउ अ कंज्यूमर कैसे अपने लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज में कंबाइन करके यूज करता है, क्योंकि कंज्यूमर अपना लिमिटेड इनकम का ही खर्च करके कमोडिटीज का, मतलब या फिर मतलब लिमिटेड इनकम को ही खर्च करता है कमोडिटीज को, वेरियस कमोडिटीज को परचेज करने के लिए, क्योंकि हमारा नीड सिर्फ एक ही चीज नहीं होता है, डिफरेंट चीज का नीड्स होता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हालांकि कॉम्बिनेशन हम लोग इन डिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना कि लिमिटेड इनकम को हम लोग डिफरेंट कमोडिटीज में यूज करते हैं। तो कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम इन सच अ वे दैट अ लास्ट रूपी, ऐसे वो स्पेंड करेगा कि लास्ट रुपया तक वन ईच कमोडिटी गिव्स हिम द सेम मार्जिनल यूटिलिटी, कि उसको जो यूटिलिटी मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी, वो लास्ट रुपया तक भी उसको बराबर या अच्छा मिलना चाहिए। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको गॉसन का सेकंड लॉ कहा जाता है। यहां पे एक चीज और मैंने ऐड किया है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम between the various goods in such a way that utility derived, utility जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो लास्ट रुपी से जो वो खर्च किया है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चे गॉसन का दो नियम, जो कि था एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको जितने एनर्जी के साथ हो सके और जितने इसमें पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में उसको देखते हुए, ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आपको समझाने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।